हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का आंसर की। ठीक है, जो 9 दिसंबर 2025 को होने वाला एग्जाम है उसका हम लोग एग्जाम से पहले ही आंसर की देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो जो प्रश्न आएंगे यही आएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद कर ले और डायरेक्ट एग्जाम में फोड़े। ये इसका तो आप लोगों का जो है इसका पैटर्न पता होगा कि कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक का होता है और ये कौन कौन सा प्रश्न कितना नंबर का होता है। चलिए हम लोग सेक्शन है डायरेक्ट बहस न करते हुए देखते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित योमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक योमोत्तर है। यानी कि योमोत्तर बोलने का मतलब कि जो उसका देशांतर बोला है, ठीक है, जो भारत का मानक योमोत्तर देशांतर बोला हुआ कितना है, तो इसका हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 82 डिग्री 25 30 मिनट पूर्व की ओर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि भारत का चौड़ाई पूर्व से पश्चिम से कितना है, यानी कि पूर्व से पश्चिम का चौड़ाई भारत का कितना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कितना है, तो इसका है आंसर 2933। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर में। आगे बोला है क्या निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। यानी कि भारत के साथ जो लंबा यानी कि जो जमीन की और जो सबसे ज्यादा सीमा किस देश को लगती है। तो जब आप मैप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल से समझ आएगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि किस देश का सीमा लगता है, तो बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो है वह भारत के सबसे ज्यादा स्थल की ओर सीमा लगता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि प्रायद्वीप पठार का सबसे उत्तर पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिमी का विस्तार कितना है, 4 नंबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरावली पहाड़ी। शिवालिक गिरिपथ में समांतर फैली हुई पतली पट्टी कहलाती है। पतली पट्टी क्या कहलाती है, तो हम लोग क्या जानते हैं भाभर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्या बोला है, प्रायद्वीप पठार के सबसे ऊंची चोटी क्या है। प्रायद्वीपीय पठार उसका सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए, अनाई मुंडी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न क्या पूछा है, बोला क्या भारत का मुख्य भू आकृति खंड में विभाजित करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोला है क्या खादर को परिभाषित करें और कोई एक मुख्य विशेषता लिखें। 9 नंबर बोला क्या भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लिखें। 10वां बोला है भारत के लंबी तट रेखा के क्या लाभ है, तट रेखा उसके क्या लाभ है। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है क्या भारत का मुख्य भू आकृति खंडों में विभाजित करें। ठीक है, भारत का मुख्य रूप से निम्नलिखित भू आकृति खंड में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, हिमाचल पर्वत या श्रृंखला, उत्तरी मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ठीक है, यही सबसे मिलकर बना है ये भारत। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न क्या बोला था कि खादर को परिभाषित करें और विशेषता लिखें। ठीक है, खादर नए जलोढ़ मिट्टी वाले निचले मैदान है जो नदियों के किनारे पाया जाता है और लगभग हर साल बढ़ से प्रभावित होते हैं, यानी कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं और फिर से ढककर फिर से नए खादर का निर्माण होता है। ठीक है, पुराना जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और नए को बोलते हैं खादर। इसका ट्रिक क्या है, खाद पहले आया है इसलिए नया वाला को बोलते हैं खादर, और बांगर यानी कि कूड़ा कचरा से बनता है, यानी कि पहले इससे खाद बनाता था कूड़ा कचरा से बांगर। ठीक है, इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं, क्या विशेषता उसकी।
एक बहुत उपजाऊ होती है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है और गहन कृषि के लिए आदर्श है, यानी कि महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं क्या, मिट्टी का रंग हल्का होता है, इसे गाद की मात्रा अधिक होती है। आगे बोला क्या, यह बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, जो इसे कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है। आगे 9 नंबर प्रश्न क्या बोला था कि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लिखिए। तो क्या हो जाएगा, भारत का मुख्य भूमि अक्षांशीय और देशांतर विस्तार के प्रकार। अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है, ये रहा आपका देशांतर। 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत की लंबी तटरेखा के लाभ। ठीक है, तो भारत का लंबी तटरेखा के लाभ क्या है, उसको देख रहे हैं हम लोग। लगभग 7,516 किलोमीटर के कई भाग लाभ हैं। ठीक है, पहला क्या है, व्यापार। यह समुद्री व्यापार के लिए कई प्राकृतिक बंदरगाह प्रदान करती है। प्राकृतिक बंदरगाह बोलने का मतलब कि जो यानी कि नाव से यानी कि विदेशी आते हैं तो उस पर जो ठहरने का जगह होता है उसे बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, संसाधन। मछली पकड़ने और समुद्र संसाधन का एक स्मृति स्रोत है। अच्छा, समृद्ध स्रोत है। क्या है, संसाधन। ठीक है, पर्यटक यानी कि घूमने का जगह। सुंदर समुद्र तट पर्यटक को बढ़ावा देता है। ठीक है, आगे क्या है, जलवायु। यह देश की जलवायु को प्रभावित करती है, जिससे क्या होती है, मानसून वर्षा होती है। ठीक है, मानसून वर्षा बोलने का मतलब कि जो सबसे पहली बार वर्षा होती है उसे मानसून वर्षा कहते हैं। आगे वाला क्या, भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी वर्णमाला का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का उत्तरी और उत्तरी पूर्व वर्णमाला, जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उत्तरी वर्णमाला। ठीक है, उत्तरी वर्णमाला क्या है कि इसमें 3 समांतर श्रेणियां शामिल है। महान हिमालय यानी कि हिमाद्री, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय बोलने का मतलब कि शिवालिक हिमाचल। ठीक है, और शिवालिक यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में नंबर 1 है। ठीक है, ये सब जो चोटी है वह भारत के बगल में आता है, लेकिन ये तीनों है जो उत्तरी पूर्णमाला हिमाचल के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं हम लोग उत्तरी पूर्वी वर्णमाला यानी कि पूर्वांचल। ये पहाड़ी उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैली हुई है, जिसमें पटकाई, बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी शामिल है। ये घने जंगलों यानी कि घने जंगलों से ढकी है हुई है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान में अंतर। आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर पश्चिमी लिखिएगा, इधर पूर्वी लिखिएगा, और इस प्रकार से डैश देकर लिखिएगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से भी पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि ये याद कर ले, और याद नहीं करते हैं तो डायरेक्ट जाके छाप भी चीटिंग करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि विशेषता पश्चिमी तट मैदान और पूर्वी तट मैदान। इसमें कैसा दिया हुआ है, इस प्रकार से। चौड़ाई, संकीर्ण और चौड़ा। नदियां, छोटी और तीव्र नदियां जैसे कि नर्मदा और तापी। इसमें क्या शामिल है कि बड़े डेल्टा बनाने वाली नदियां जैसे कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यानी कि पावरफुल कौन हुआ, चौड़ी नदी। आगे देखते हैं बंदरगाह। बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह अधिक है, यानी कि मैदान, प्राकृतिक बंदरगाह कम है। और आगे क्या है, भौगोलिक स्थिति। अरब सागर के समांतर, और यहाँ क्या होता है, बंगाल की खाड़ी के समांतर। ये रहा जो क्लास 11th आर्ट्स ज्योग्राफी के लिए ओरिजिनल पेपर था। ठीक है, आंसर की आप लोग देख लिए। आप लोग यह वीडियो पूरा देखें तो आप लोग एग्जाम में जरूर फोड़ के आइएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि
आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, इसलिए आप लोग यह चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें और आप लोग भी इस चैनल से पढ़ें। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।